स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लर्निंग आउट्स का आधारित लर्निंग की सामग्री लेके आए जिसमें विषय सामाजिक विज्ञान है जो कक्षा 8वीं के लिए है और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। इसमें आज हम आपके लिए पाठ 4 विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का जीवन से संबंधित लेके आए हैं। इसमें जो विश्व में विभिन्न भागों में अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है उसके बारे में बताएंगे और इसके सीखने के प्रतिफल है SS 711 और SS 712। चलिए देखते हैं इसका संक्षिप्त परिचय। विषय वस्तु क्या है आप देख रहे होंगे, यहाँ चित्र दिख रहा है। इस चित्र में विभिन्न भागों में रहने वाले विभिन्न वेशभूषा वाले और अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है। दिए गए चित्र में तुम्हें विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। इनमें कुछ गर्म प्रदेशों, कुछ ठंडे प्रदेशों के, कुछ रेगिस्तान में रहने वाले व कुछ मानसूनी प्रदेशों के हैं। ये एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनकी मूल आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र व मकान है। देखिए, इस चित्र के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। गर्म प्रदेश के हैं, ठंडे प्रदेश के हैं, कोई रेगिस्तान के, कोई मानसूनी प्रदेश के हैं। ये एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन सबकी मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र और मकान है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में क्या कह रहा है? पृथ्वी के विभिन्न भागों में भूस्वरूप, जलवायु और मिट्टी में अंतर पाया जाता है। यह अंतर उस क्षेत्र को प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश और जल की मात्रा पर निर्भर करता है। चलिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? अक्षांश स्थिति, ऊंचाई, वायु दाब। अक्षांश स्थिति में देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान कम होता है। फिर दूसरा देखिए, ऊंचाई। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुमंडल की सघनता भी कम होती जाती है और तापमान घटता जाता है। तीसरा है वायुमंडल। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। फिर अगला है समुद्र से दूरी। समुद्र का प्रभाव भी जलवायु पर पड़ता है। समुद्र के नज़दीक वाले क्षेत्र उस जलवायु एवं जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है जलवायु सम होती है, अर्थात गर्मियाँ अधिक और गर्म एवं सर्दी अधिक ठंडी होती है। फिर अगला है महासागरीय धाराएं। जिन समुद्र तटीय क्षेत्र की ओर ठंडी या गर्म जलधाराएं बहती हैं तो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के कारण ठंडी जलधाराएं समुद्र के तट को ठंडा और गर्म जलधाराएं समुद्र के तट को गर्म करती हैं। इसके बाद अगला है उच्चावच। ये क्या है? जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। उच्चावच में क्या है? किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी हवा को रोककर वर्षा कराने में सहायक होते हैं, जबकि इसके विपरीत पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। धरातलीय स्वरूप, जलवायु एवं मिट्टी से में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव वहाँ की वनस्पति, जीव जंतु व मानव जीवन पर पड़ता है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है जिन्हें विश्व के मानचित्र में प्रदर्शित किया गया। देखिए, ये विश्व का मानचित्र है और विश्व में क्या है? विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं या विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, उसका मानचित्र बना हुआ है, देख सकते हैं। फिर देखिए, विशिष्ट जलवायु प्रदेशों में विकास के कई कारण हैं जिनमें जलवायु महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु मनुष्य की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। जलवायु पर ही निर्भर होता है कि मानव कहाँ निवास करता है। मनुष्य की सभी क्रियाकलाप, आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां भी उन्हीं स्थानों पर अधिक विकसित होती हैं जहां जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए 2 प्रकार के जलवायु प्रदेशों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश और मानसूनी जलवायु प्रदेश। स्थिति और विस्तार किसका? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का क्या है? यह भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से व 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेजन बेसिन, गिनी, कांगो बेसिन, ये किसके भूमध्य रेखीय जलवायु के प्रदेश हैं। उसके बाद मानसूनी जलवायु के बारे में बताया यहाँ पे, तो आप इस तालिका का गहन अध्ययन कर लेंगे। ये
पूरा देश, जलवायु का तापमान, वर्षा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी, मानव। इस प्रकार से इस तालिका का अध्ययन करेंगे और इस तालिका से कुछ प्रश्न बने हैं उसे देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या दिया, भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो हमने अभी बताया तो भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मानसूनी जलवायु प्रदेशों की 3 विशेषताएं। तो नंबर 1 विशेषता क्या होगी, मानसूनी जलवायु वर्षा का वितरण अनिश्चित और असमान है। मानसूनी जलवायु वर्षा में क्या होता है, वर्षा का वितरण अनिश्चित और असमान है। यहाँ पतझड़ व सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ, मानसूनी जलवायु प्रदेशों में। फिर अगला देखिए क्या दिया, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। जिन वाक्यों से आप सहमत हैं उनके आगे सहमत, और जिन वाक्यों से असहमत हैं आप असहमत हैं उन्हें सही कर लिखें। जैसे क्या दिया, दिए गए वाक्य, बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी व पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। हम इस कथन से या इस वाक्य से असहमत हैं क्योंकि ये सभी मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा, अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वन भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, जिनके मुख्य वृक्ष रोजवुड, महोगनी है। क्या कह रहा है इसमें, अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वन भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, जिनके मुख्य वृक्ष रोजवुड और महोगनी है। इस कथन से हम सहमत हैं, बिल्कुल सही है। ये कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर अगला है तीसरा नंबर, ग्रीष्मकाल गर्म, शीतकाल ठंडा और मानसूनी जलवायु की विशेषता है। ग्रीष्मकाल गर्म, शीतकाल ठंडा और मानसूनी जलवायु की विशेषता है, बिल्कुल सत्य है, सहमत हैं इससे हम, क्योंकि ये मानसूनी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। ग्रीष्मकाल गर्म, शीतकाल ठंडा और वर्षाकाल। फिर इसके बाद चौथा नंबर देखिए, वृक्षों पर रहने वाले गोरिल्ला, बंदर, सांप, अजगर, एनाकोंडा मानसूनी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। असत्य, असहमत हैं, क्योंकि ये सभी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला, अक्षांश जितना ऊंच होगा तापमान उतना कम होगा। अक्षांश जितना ऊंच होगा तापमान उतना कम होगा, सहमत। ठंडी जलधाराएं समुद्र तटीय क्षेत्रों के तापमान को कम करती हैं, इससे भी हम सहमत हैं। तो इस प्रकार से ये तालिका दी थी, ये तालिका यहाँ कंप्लीट होती है, जिसमें सहमत असहमत बताना था आपको। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जलवायु प्रदेश का नाम लिखिए। प्रश्न है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जलवायु प्रदेश का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर में क्या है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जलवायु प्रदेश का नाम भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें, भूमध्य रेखीय जलवायु और मानसून जलवायु के 3 अंतर बताइए। तो आपको यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु और मानसून जलवायु कोई 3 अंतर बता सकते हैं। एक तालिका बनी आपकी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश और मानसून जलवायु प्रदेश, उसके आधार पर बता सकते हैं आप। हमने नंबर 1 बताया, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन मानसून जलवायु में पतझड़ व सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा, भूमध्य रेखीय जलवायु में प्रतिदिन साल भर वर्षा होती है, लेकिन मानसून जलवायु में निश्चित समय में वर्षा होती है। इस प्रकार से इसके अंतर हो गए। तीसरा अंतर भी आप बता सकते हैं, तीसरा अंतर में बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, तापमान। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में दिन में उच्च तापमान एवं रात में निम्न तापमान होता है, जबकि मानसून जलवायु में ग्रीष्मकाल में तेज धूप और अधिक तापमान होता है। तीसरा अंतर भी बता सकते हैं आप। इसके बाद छठवां देखिए, किसी क्षेत्र में यदि हर दिन वर्षा होती है तो वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी क्षेत्र में यदि हर दिन वर्षा होती है तो वहाँ सघन एवं सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सघन एवं सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, किस जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से वर्षा होती है, लिखिए। उत्तर हो जाएगा, मानसूनी जलवायु प्रदेश में
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का वितरण अनिश्चित और असमान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक हमने बता दी। यहाँ पे 2 कारक कौन से बताए, ऊंचाई और वायुदाब। इसमें अक्षांशीय स्थिति भी आ जाएगा, समुद्र से दूरी भी आ जाएगा। जैसे कैसे प्रभावित करते हैं ऊंचाई वाला, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुमंडल की सघनता भी कम होती जाती है और तापमान क्या होता है, घटता है। फिर दूसरा कारण था वायुदाब। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक हो गए। फिर नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है प्रोजेक्ट कार्य। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर किसी एक जलवायु प्रदेश के किसी एक देश की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर एकत्रित कीजिए। यहाँ पर दिया बिंदु दिए हैं, उस देश की अक्षांश स्थिति, जिस देश के बारे में आप बता रहे हैं, धरातलीय संरचना, पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष, मुख्य पशु पक्षी, मुख्य भोजन, वेशभूषा, यातायात के साधन। तो देखिए हमने भारत देश को लिए यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट है अक्षांशीय स्थिति, उस देश की अक्षांश। तो हम भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बताएंगे। भारत में मानसून जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश और 10 अंश दक्षिणी अक्षांश से के बीच पाई जाती है। क्या हो जाएगा इसका, देखो भारत में मानसून जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 उत्तरी अक्षांश, 30 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी और के बीच पाया जाता है। फिर यहाँ इसकी धरातलीय संरचना पर्वत, पठार, मरुस्थल आदि पाए जाते हैं। फिर तीसरा नंबर में क्या कहा था, यहाँ पे वृक्ष काय के शीशम, सागौन, मुख्य पशु पक्षी, पशु पक्षी गाय, भैंस, मोर, तोता और मुख्य भोजन दाल, चावल, रोटी व वेशभूषा क्या हो गई, धोती, शर्ट, पैंट, यातायात के साधन, बस, रेल, कार। इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट कार्य था कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं 100 आकलन। यदि आप किसी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, पहाड़ी के प्रारंभ में अथवा पहाड़ की ऊंचाई पर। तो उत्तर हो जाएगा पहाड़ की ऊंचाई पर, क्योंकि वहाँ पर तापमान कम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न 3 विशेषताओं का अध्ययन करें, लिखें कि ये किस जलवायु प्रदेश की हैं। गर्म एवं नम्र जलवायु, प्रतिदिन साल भर वर्षा, अत्यधिक वर्षा के कारण सघन सदाबहार वन। ये तीनों विशेषताएं भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मुंबई की जलवायु विषम व दिल्ली की जलवायु विषम क्यों है, कारण लिखिए। तो आप उत्तर बता सकते हैं, मुंबई में लगभग पूरे वर्ष एक ही मौसम होता है। मुंबई में लगभग पूरे वर्ष कैसा होता है, एक ही मौसम होता है, जबकि दिल्ली में पूरे वर्ष मौसम एवं तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए मुंबई की जलवायु सम और दिल्ली की जलवायु विषम होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलिए, मानसूनी जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो मानसून जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 अंश डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 अंश डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, हमने जो आपको क्या बताए थे, भारत यहाँ पे अक्षांश स्थिति बताए थे, तो इसमें भी आपका वही होगा। भारत की मानसूनी जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 उत्तरी अक्षांश से 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य है और यहाँ पर 10 दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लिखना भूल चुके थे, आप इसे ध्यान दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पार्ट 4 था, पार्ट 4 का नाम क्या है, क्या नाम है आप बता सकते हैं। हमारा पार्ट 4 है विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग का जीवन। यह पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। यदि ये पार्ट आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।